आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की कमेटी में हो, एक सवाल हमेशा रहता है, मैनेजमेंट को बेहतर कैसे बनाएं, वो भी बिना किसी झंझट के। तो आज हम सोसाइटी वाले प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब देने वाले हैं। देखते हैं कि आज के ज़माने में मैनेजमेंट कितना आसान हो सकता है। यही वो सवाल है जो हर सोसाइटी कमेटी के दिल में होता है ना? कि भाई मैनेजमेंट को आसान तो करना है, लेकिन सिक्योरिटी और जो हमारे रेजिडेंट्स के फायदे हैं उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है जो ये सब एक साथ कर दे? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पैसा यानी कमिटमेंट और कॉस्ट क्या है। फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कितना आसान या मुश्किल है। इसके बाद देखेंगे कि रेजिडेंट्स को इससे क्या फायदा मिलेगा। फिर कमिटी के लिए कौन से मैनेजमेंट टूल्स हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी और वेंडर पर कंट्रोल कैसा है। सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। किसी भी कमेटी के लिए बात यहीं से शुरू होती है, पैसा कितना लगेगा और कमिटमेंट क्या है। और देखिए, सबसे बड़ा डर क्या होता है कि कहीं किसी लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं फंस जाएंगे। मतलब एक बार साइन अप कर लिया तो कोई मजबूरी तो नहीं होगी, कोई हिडन क्लॉज। ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं। कोई बाइंडिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोसाइटी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, और तो और कोई ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं है। बस एक बार की ऑन बोर्डिंग फीस है, दैट्स इट। अच्छा, तो अगर कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर ये वन टाइम ऑनबोर्डिंग फीस क्या है? ये कितनी है और इसमें क्या-क्या शामिल है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये फीस आपकी सोसाइटी के साइज पर डिपेंड करती है, जो 10,000 से 50,000 रुपए के बीच हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, ये सिर्फ एक बार देनी है। कोई मंथली या एनुअल चार्ज नहीं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, बस एक बार का सेटअप चार्ज और काम खत्म। चलिए, पैसे की बात तो हो गई, अब आते हैं प्रोसेस पर। आखिर अपनी सोसाइटी और रेजिडेंट्स को इस सिस्टम पर लाना कितना प्रैक्टिकल और कितना आसान है? तो सवाल ये है कि ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? और इससे भी बड़ा सवाल, कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐप डाउनलोड करे और बोल दे कि मैं इस सोसाइटी का रेजिडेंट हूँ? या फिर पूरा का पूरा कंट्रोल कमिटी के पास ही रहता है? और यहीं पर इस प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है। देखिए, कोई भी रेजिडेंट सीधे ऐप से जुड़ ही नहीं सकता। सबसे पहले कमिटी यानी चेयरमैन या सेक्रेटरी सोसाइटी को ऑनबोर्ड करते हैं। फिर कमिटी एक डायरेक्ट लॉगिन लिंक रेजिडेंट्स के साथ शेयर करती है। रेजिडेंट्स उस लिंक से रजिस्टर करते हैं और फिर सबसे ज़रूरी स्टेप, कमिटी हर एक रेजिडेंट को, चाहे वो मालिक हो या किराएदार, फाइनल अप्रूवल देती है। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से कमिटी के ही हाथ में है। अच्छा, इतना कंट्रोल, हर किसी का अप्रूवल, सुनने में तो लग रहा है कि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम होगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो क्या सच में ये एक लंबी प्रोसेस है? असल में कितना वक्त लगता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। पूरी सोसाइटी को ऑनलाइन ऑनबोर्ड करने में लगते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट, और हर रेजिडेंट को खुद को रजिस्टर करने में लगता है बस 1 मिनट। यानी आप सोचिए, करीब करीब आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी एक्टिव हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ 30 मिनट। ठीक है, कमेटी के लिए प्रोसेस तो आसान है, लेकिन कोई भी ऐप तभी कामयाब होता है जब रेजिडेंट्स उसे इस्तेमाल करना चाहें। तो अब देखते हैं कि रेजिडेंट्स के लिए इसमें क्या खास फायदे हैं कि वो इस ऐप को खुशी खुशी अपनाएंगे। तो रेजिडेंट्स के लिए फायदों की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले, कोई भी सर्विस बुक करने पर फ्लैट 2% का कैशबैक। फिर एक नो योर नेबर प्राइवेट चैट है, जिसमें बिना मोबाइल नंबर शेयर किए आप अपने पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। प्राइवेसी के लिए ये जबरदस्त है। एक एडवांस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है, यहाँ तक कि आप अपनी पार्किंग किराए पर भी दे सकते हैं। और हाँ, सोसाइटी के अंदर ही एक भरोसेमंद नेटवर्क में आप सामान खरीद, बेच या किराए पर दे सकते हैं। मतलब कोई फ्रॉड का डर नहीं। एक और सवाल जो सबके मन में आता है, मेंटेनेंस पेमेंट का। जब भी हम ऐप से मेंटेनेंस भरते हैं तो एक ट्रांजैक्शन फीस या कन्वीनियंस फीस लग जाती है। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और ये बहुत जल्द आने वाला है। कुछ खास पार्टनर क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर सारे कन्वीनियंस और ट्रांजैक्शन फीस खत्म हो जाएंगे। जरा सोचिए, 0 एक्स्ट्रा चार्ज और ऊपर से कैशबैक भी मिलता रहेगा। चलिए, रेजिडेंट्स के फायदे तो देख लिए, अब वापस आते हैं कमेटी पर। आखिर कमेटी का काम कैसे आसान होगा? वो कौन से टूल्स हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम को ऑटोमेट कर देंगे?
तो कमेटी को मिलता है एक पावरफुल डैशबोर्ड। यहाँ से आप इवेंट्स प्लान कर सकते हैं, सबको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, स्टाफ का पूरा मैनेजमेंट सैलरी सिस्टम के साथ यहीं से हो जाता है। मेंटेनेंस बिलिंग पूरी तरह ऑटोमेटेड है और अगर कोई लेट पेमेंट करता है तो पेनल्टी भी सिस्टम खुद ब खुद लगा देता है। सारा पैसा सीधा सोसाइटी के बैंक अकाउंट में जमा होता है और सबसे बढ़िया बात, सोसाइटी जो भी सर्विसेज लेती है उस पर भी 2% कैशबैक कमाती है, यानी सोसाइटी के फंड में भी इजाफा होता है। अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी मुद्दे पर, सिक्योरिटी। ये प्लेटफॉर्म आपकी सोसाइटी की फिजिकल सिक्योरिटी और वेंडर कंट्रोल को कैसे मैनेज करता है। और देखिए, हर कमेटी मेंबर के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल घूमता है वो यही है कि अगर कोई अनअप्रूव्ड विजिटर गेट पर आ गया तब क्या होगा। जवाब बिल्कुल सीधा है और इसमें कोई अगर मगर नहीं है। नो अप्रूवल मीन्स नो एंट्री। मतलब अगर किसी विजिटर की एंट्री ऐप पर अप्रूव नहीं है तो गार्ड उसे अंदर आने ही नहीं देगा। बात खत्म, कोई बहस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक 100% सिक्योर इकोसिस्टम। अच्छा, ये तो हुई विजिटर्स की बात। वेंडर्स का क्या? क्या कमेटी ये कंट्रोल कर सकती है कि सोसाइटी में कौन से सर्विस प्रोवाइडर काम करेंगे? बिल्कुल कर सकती है। यहाँ भी पूरा कंट्रोल कमेटी के ही हाथ में है। आप अपने मौजूदा भरोसेमंद वेंडर्स को इस सिस्टम में ला सकते हैं और अगर चाहें तो आसपास के नए वेंडर्स को भी देख सकते हैं। लेकिन असली पावर ये है कि जब तक कमेटी किसी वेंडर को लिस्ट में से चुनकर अप्रूव नहीं करती, वो वेंडर आपकी सोसाइटी के रेजिडेंट्स को दिखेगा ही नहीं। मतलब आपकी सोसाइटी में सिर्फ वही सर्विस देगा जिसे कमेटी इजाजत देगी। तो ये था सोसाइटी वाले प्लेटफॉर्म का पूरा लेखा जोखा। एक ऐसा सिस्टम जो खर्चे कम करता है, मैनेजमेंट को एकदम आसान बना देता है और सिक्योरिटी को सबसे पहली प्राथमिकता देता है। अगर आपकी कमेटी भी अपनी सोसाइटी को मॉडर्न और ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं।